विजिलेंटिबस नॉट डोरमेंटिबस जुरा सबविनेंट। अब इसमें विजिलेंटिबस में विजिल का मतलब होता है अवेक और डोरमेंटिबस में डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपी। अब हम इसको एक साथ समझे तो इसका मतलब ये होता है कि लॉ उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है जो कि अवेक यानी कि केयरफुल होते हैं, ना कि उनको जो स्लीपी होते हैं। अब मैं ये कहूँ कि आने वाले 5-10 मिनट की इस वीडियो में हम एक वकील बन रहे होंगे तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एलएलबी करना पड़ता है 2-3 साल के लिए और लाख सालों की प्रैक्टिस। लेकिन मैं अगर ये कहूँ हम अपने बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम खुद के और अपने घर वालों के लिए वकील बन रहे होंगे तो ये 100% संभव होगा। हे एवरीवन, मेरा नाम है जयेश बिष्ट और स्वागत करता है एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रीट जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने रिस्पेक्टिव आर्टिकल जो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 3226 के अंदर इशू कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में, इसमें हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिज होने पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है। और सेम पावर आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को दी गई है। तो इसके अंदर ये 5 रिट इशू कर सकते हैं। इसका नाम है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और फिफ्थ है को वारंटो। अब ये लैटिन वर्ड से इसलिए हमको डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे और इसको हम समझने के बाद हम आधे वकील बन रहे होंगे यहाँ पे। तो एक एक करके हम देखते हैं। और पहला है हेबियस कॉर्पस। तो पहला रीट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है उसका नाम है हेबियस कॉर्पस, जिसका हिंदी में मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अब जैसे कि ये पर्सन है, इसको किसी पब्लिक अथॉरिटी या फिर पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है इलीगली, या फिर इसको रीजन ही नहीं बताया कि क्यों अरेस्ट किया है। तो हेबियस कॉर्पस के तहत इस पर्सन का वकील या फिर इसके घर वाले सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये कह सकते, और सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों को रिट इशू करेगा हेबियस कॉर्पस का और ये पूछेगा कि किस ग्राउंड में तुमने इसको अरेस्ट किया है। अगर वो ग्राउंड वैलिड रहा तो ठीक है, अगर वो वैलिड नहीं रहा या फिर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन के इशू किया है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा तुरंत इस पर्सन को रिलीज करो। अब तो हेबियस कॉर्पस कहीं सुना सुना लगता है। 2 अक्टूबर, पणजी, गोवा, दृश्यम। तो दृश्यम मूवी के स्टार्टिंग के सीन में अजय देवगन एक कैंटीन में बैठा रहता है, जिस यहाँ पे एक बूढ़े माँ बाप बैठे रहते हैं, जिसके बेटे को एक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना भरने के चक्कर में एक गायतोंडे नाम के करप्ट इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया रहता है, जिसका उसमें कुछ पर्सनल बेनिफिट भी होता है। तो अजय देवगन ये बोलता है अरे ये तो हेबियस कॉर्पस का केस है, इसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और वो रिट इशू करेगा। और जबकि आपके बेटे को उस पुलिस इंस्पेक्टर ने इलीगली अरेस्ट किया है तो वो उसको वहां तक प्रेजेंट ही नहीं करेगा, उसके पहले ही रिलीज कर देगा। सेकेंड रिट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हो उसका नाम है मैंडेमस, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वी कमांड। मतलब कोई भी पर्सन जो पब्लिक ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा है और वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है या फिर डिले कर रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो मैंडेमस के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको कमांड करेगी कि अपना काम सही से करो। जैसे कि हम इसको समझते हैं कि कोई एक समझो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, और वहाँ पे जब भी हम जा रहे हैं वहाँ पे लंच टाइम ही चल रहा है। सुबह 9 बजे जा रहे हैं लंच टाइम चल रहा है, 1 बजे जा रहे हैं लंच टाइम चल रहा है, 3 बजे जा रहे हैं लंच टाइम ही चल रहा है। तो इससे अगर परेशान होकर कोई भी व्यक्ति जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करेगी उस बैंक के लिए और बोलेगी क्या तुम्हें हमारा, जब भी यहाँ पे हम कोई भी आ रहे हैं यहाँ पे लंच टाइम ही चल रहा है, उसको कमांड करेगी कि अपना काम सही से करो। अब पब्लिक ऑफिस में तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट भी आ गया और गवर्नर जो भी सब अलग अलग डिफरेंट स्टेट के अलग अलग होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन अगर समझो वो अगर अपना काम ठीक से नहीं भी कर रहे तो मैंडेमस रिट एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा गवर्नर के अगेंस्ट इशू हम नहीं कर सकते। अब थर्ड रिट जिसका नाम है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है रुको वहीं पे, स्टॉप। मतलब कि कोई भी कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन यानी कि अपनी अथॉरिटी से बढ़कर कोई फैसला सुना दिया हो तो उसके सुपीरियर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अब रिट इशू कर सकता है और उनको बोल सकता है रुको ये तो तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो या फिर आजीवन कारावास सुना सके या फिर डेथ सेंटेंस सुना सके, और बाय मिस्टेक अगर उन्होंने सुना भी दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि प्रोहिबिशन नाम का रिट इशू कर सकते हो। उनको बोल सकते हैं कि तुम्हारी ये अथॉरिटी नहीं है, तुमने किस अथॉरिटी पे ये सुनाया, और वो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से प्रोहिबिशन और सर्सरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें एक मेन डिफरेंस है कि ये प्रोहिबिशन का रिट जब ट्रायल शुरू होने से पहले या फिर जब प्रोसीडिंग चल रही होगी उस कोर्ट की तब कर सकते हैं, और ये एट द लेटर स्टेज जब उनका ऑर्डर बन जाएगा। अब समझो कि जैसे कि कोई सेशन कोर्ट ने के एडिशनल सेशन जज ने किसी को डेथ सेंटेंस सुना दिया जो कि उसकी अथॉरिटी में आता ही नहीं है, तो
प्रोहिबिशन नाम का रिट जब ट्रायल शुरू होने से पहले, उस केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इशू हो सकता है, या फिर अगर उनकी प्रोसीडिंग चल रही होगी तब। अब समझो कि उन्होंने सुना दिया, हाई ठीक है, और सुनाने के बाद तो भाई वो तो क्या भाई बंदा लटक जाएगा। तो सर्सरी नाम का रिट इशू कर सकते हैं हम जब उसका ऑर्डर बन गया है, तो ये उसके ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अवेलेबल होता है, और ये सर्सरी उसके जब ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर पास हो जाता है तब। अब फिफ्थ रिट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है उसका नाम है क्वो वारंटो। इसका इंग्लिश में मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब समझो कि कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई पर्सन होल्ड कर रहा है, और तुम वहां पे गए और वहां जाके मालूम पड़ा यार इसका ना क्वालिफाइड नहीं लग रहा है ये पर्सन होल्ड करने के लिए, वो यार नेचर को नटूरे बोल रहा है और छोले को भटूरे। तो को वारंटी के तहत ये अधिकार है, अगर ये बंदे पे अगर आपको डाउट जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके वो रिट इशू करने की डिमांड कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट को वारंटो नाम का रिट इशू करेगा उस पर्सन को और बोलेगा कि किस ग्राउंड पे तुम ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो। और बाद में मालूम पड़ा कि ये पर्सन क्वालिफाइड ही नहीं था उस पर्सन को होल्ड करने के लिए, एक्चुअली ये ऑफिस था इसके पिताजी का, और वो गए 4 धाम की यात्रा करने अपने रिटायरमेंट की एज में, और इस पर्सन को बोल के गए यार मैं आ नहीं रहा थोड़े दिन, तो तू होल्ड कर लेना। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि किस अथॉरिटी के, किस वैलिड ग्राउंड के अंडर तुम ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो, और मालूम पड़ा कि वो ऑथराइज पर्सन ही नहीं उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप ये जगह खाली करें। तो ये 5 रिट हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और क्वो वारंटो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने पे। तो इसी के साथ आज का यहीं पे वीडियो रोकते हैं। तो और हमारे एक या मोस्टली 2 वीडियो आ रही होंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही, ठीक है। तो और इसके बाद हम इंडियन पैनल कोड, आईपीसी और सीपीसी, सीआरपीसी की तरफ कूच करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे नाइट एज द केस में भी। जय हिंद। I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch.